राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है कंजूस सास की नवरात्रि व्रत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए मुझे। बहू, अगर तुझे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। लेकिन माँ जी, फलार तो सभी करते हैं व्रत में। मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा हुआ खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। माँ, तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा देती तो क्या जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी है क्या कुछ? फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। मैं ही तो घर छोड़कर अभी जा रही हूं, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। माँ जी, रुक जाइए, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी। माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। सुन लिया तुम दोनों ने? 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास फिर से जाती है। माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना। उन्हें पहलाना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो बच्ची हैं। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। बहू, यह रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या बना रही है देसी घी में? माँ जी, हलवा बनाया था। देसी घी में? अपने बेटे के लिए लाती हूं मैं ये घी, और तू हलवा बनाकर खा रही है? नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए हलवा बनाया है। अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना जो है, हलवा प्रसाद के लिए है। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तू सामान ले आई। माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूं, आप चिंता न करें। ठीक है, लेकिन खाने मैं खिलाऊंगी खाना कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वो परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना।
मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वो कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम कम खाना परोसती है कन्याओं को। माँ, यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेंगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना ही खा रही थी। माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत करना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वो सारा खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी, अब तो खाना भी खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भर पेट भोजन तो कराना पड़ेगा आपको, तभी तो माँ आपसे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। बहू, मैं तुझे इसीलिए मना किया था, कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी करती हो? चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आप भी तो पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी दादी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे मन के सारे पाप मिट गए। मैं तो एक साधारण कन्या हूँ माँ जी। नहीं, आप साधारण नहीं हो, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हो। माँ, आपने मुझे दर्शन देकर पवित्र कर दिया, मेरे सारे पाप खत्म कर दिए। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।